इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना में पुनः विषय आगे बढ़ाया जा रहा है। गाथा है दंसन नान चरिते दोसा अठठ पंच भे आई जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। दंसन नान चरिते दोसा अठठ पंच भे आई जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। संस्कृत छाया दर्शन ज्ञान चारित्रे दोषाः अष्टाष्ट पंचभेदाः ये विराधिताः खलु मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। एक एक शब्द का अर्थ लें। दंसन नान दर्शन और ज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के अठ अठठ आठ आठ सम्यक दर्शन के 8 और सम्यक ज्ञान के 8 और चरित्र सम्यक चारित्र के पंचभेयाई 5 भेद हैं। इन भेदों में दोषाः जो दोष लगे हों अर्थात जो विराधना हुई हो खलु में दुक्कडम मिच्छा हुज्जो निश्चय ही बेसव मेरे पाप मिथ्या होवे। अभिनय अवज्ञा या आसाधना की हो बे सब मेरे पाप मिथ्या होवे मिथ्या होवे मिथ्या होवे। देखो इसमें समझने योग्य ये है कि संसार में भव्यात्मा जब मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करती है तो उसके मुक्ति प्राप्ति में कारण रत्नत्रय बनता है। कोई बिरला ही निकट भव्य जीव ऐसे रत्नत्रय के परिणामों को प्राप्त करके कम समय में ही अर्थात स्तोक काल में ही केवल ज्ञान पाकर के निर्वाण को पाता है। बिरले जीव, इतना आसान नहीं है मोक्ष मार्ग। संसार का मार्ग तो बड़ा आसान है, मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है। पहाड़ पर्वत की चढ़ाई करना आसान नहीं होता। पहाड़ पर से फिसल फिसल करके नीचे आना आसान हो जाता है। पुरुषार्थ तो चढ़ने में है, फिसल करके नीचे आने में थोड़ी है। कितने जीव पुरुषार्थ करते हैं, रत्नत्रय प्राप्त नहीं हो पाता। नरकों में स्थितियां ही विपरीत हैं। क्रोध आदि की बहुलता है। स्वर्गों में स्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल असंयम की प्रवृत्ति की हैं। त्रियंचों में भावना होती है, थोड़ा कर पाते हैं। मनुष्यों में भावना बन जाए और सभी कुछ द्रव्य क्षेत्र काल सब अनुकूल मिल जाए
और भाव वैसे हो जाएं तो मुनि बन करके मोक्ष जा सकते हैं। आप जितना भी प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे मुक्ति के मार्ग का, वही आपकी पूंजी है। और क्या है? अच्छाइयाँ संसार में हमेशा से दुर्लभ रही हैं। बुराइयों का बोलबाला रहा है, बुराइयां आसानी से आ जाती हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को प्राप्त नहीं करना पड़ता। ये तो वैसे ही जीव के साथ लगे हुए हैं। बीमार होने के लिए किसी को कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। बीमारियां तो वैसे ही गिफ्ट में मिल जाती हैं। स्वस्थ रहने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। किसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है? स्वस्थ रहने के लिए सावधानी रखना पड़ती है। स्वस्थ रहने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बीमार होने के लिए कोई ट्रेनिंग ली जाती क्या? चलो भैया कोचिंग कर रहे, काय के लिए कोचिंग कर रहे? बहुत दिन से बीमार नहीं हुए हैं, कैसे बीमार होंगे इसके लिए कोचिंग कर रहे। कोचिंग बीमार होने के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए अपशब्द सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली जाती है। लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली जाती है। इसका तो वातावरण ही मिला है। ये तो रोजमर्रा के तुम्हारे काम हैं। अपशब्द और गालियां सीखने के लिए कोई स्कूल कॉलेज में दाखिला एडमिशन ले रहे क्या? नहीं। अरे ये अपशब्द आपके छूट जाएं और बोलने में अच्छे शब्द आने लगें, इसके लिए कोचिंग कराई जाती है, इसके लिए पढ़ाया लिखाया जाता है। और देखो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे सामान्य सी पढ़ाई करके परीक्षा देने में भी विद्यार्थी को मेहनत करना पड़ती है, बोर्ड की परीक्षा देने में और ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। फिर कोई विशेष सर्विस के लिए एग्ज़ाम देना हो तो और ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। आईएएस ऑफिसर बनना हो तो और ज़्यादा करना पड़ती है। आईपीएस, आईएफएस आदि आदि ये जितने विभाग हैं, इनका कोर्स कठिन कठिन होता जाता है। एक ही बार में थोड़ी सिलेक्शन होता है। अरे कितनी बार प्रयास करते हैं, पहले तो पहली बार में नहीं, प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। क्या नहीं? उसी में धक्के खाते रहते हैं, उसी में भटकते रहते हैं। वो निकाल लिया तो फिर उसके बाद में और मेंस निकालना बहुत कठिन होता है। वो परीक्षा और ज़्यादा कठिन होती है। फिर उसके आगे इंटरव्यू में सिलेक्शन होना और ज़्यादा कठिन होता है। व्यक्ति डरते हैं, बच्चे डर जाते हैं, घबराते हैं, तैयारी नहीं हो पाती है। तैयारी करते हैं तो वहाँ भूल जाते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सभी एक तरह से विद्यार्थी जीवन की परीक्षा है। क्या है? विद्यार्थी जीवन की परीक्षा है। तो विद्यार्थी अपने जीवन की परीक्षा में कितना संघर्ष करता है? बड़ा संघर्ष करता है। जब बचपन से आगे बढ़ता है, यौवन तक, इस क्लास की परीक्षा, उस क्लास की परीक्षा, इस क्लास की परीक्षा, उस क्लास की परीक्षा है। परीक्षा की जिंदगी बन जाती उसकी। क्या? बचपन से लेकर के यौवन तक उसकी परीक्षा की जिंदगी बन जाती है, परीक्षा ही परीक्षा देना। और जब गृहस्थी में आ जाता है, परिवार साथ में हो जाता है, पहले परीक्षा की जिंदगी थी, अब जिंदगी की परीक्षा होने लगती है। जरा सा ही फेर तो किया है, परीक्षा की जिंदगी और जिंदगी की परीक्षा। हाँ, समय और अध्यापक दोनों सिखाते हैं। क्या? समय
और अध्यापक दोनों सिखाते हैं। फर्क क्या है? समय भी सिखाता है और अध्यापक भी सिखाता है। फर्क क्या है? फर्क केवल ये है कि अध्यापक पढ़ा करके फिर परीक्षा लेता है। अध्यापक क्या करता है? पहले सिखाता है और फिर परीक्षा लेता है। अध्यापक क्या करता है? पहले सिखाता है फिर परीक्षा लेता है। लेकिन समय क्या करता है? समय पहले परीक्षा लेता है और उसके बाद तुमको सिखाता है। समय परीक्षा लेकर के सिखाता है और अध्यापक सिखा करके परीक्षा लेता है। एक बच्चे की जिंदगी परीक्षा की जिंदगी रहती है और वही जब जवाबदार ग्रस्त बनता है तो उसके जिंदगी की परीक्षा होने लगती है। कठिनाई तो सब जगह है, आसानी कहीं नहीं है। हाँ, चाहे विद्यार्थी हो और चाहे व्यापारी हो, व्यापारी की भी तो परीक्षा होती रहती है ना। व्यापारी दुकान पर बैठ करके क्या करता है? अपने परीक्षा ही तो देता है ना। भाग्य की परीक्षा देता है, अपने धैर्य की परीक्षा देता है, अपने समता परिणाम की परीक्षा देता है। व्यापारी भी परीक्षा देता है, गृहिणी भी परीक्षा देती है। सहनशीलता गृहिणी में बहुत रहती है। अपने परिवार को अपने कैसे मैनेज करना, कैसे संभालना गृहिणी जानती है। सर्विस वाले की भी परीक्षा होती है, जब बड़ा अधिकारी उस पर दबाव डालता है। बड़े अधिकारी के अनुसार यदि आप नहीं चलते हो तो कितनी असुविधाएं होती हैं। ये सभी परीक्षाओं की जिंदगी है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी परीक्षा होती है। कोर्स किसका करना, तैयारी किसकी करनी? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की तैयारी नहीं करनी, उसके लिए कोई कोचिंग नहीं करनी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए तैयारी करनी। कोचिंग रत्नत्रय की करनी है। ये कोर्स आपके लिए नया है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो बहुत पुराना है, अनादि से जीव के साथ लगा हुआ है। उसे पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 363 मतों के रूप में तो मिथ्या तो भरा हुआ ही है। जरा में तो एक सुई जरा यहाँ की वहाँ हुई, सम्यक मिथ्यात्व में फर्क हो जाता है। तो बंधुओं, आपका पुरुषार्थ रत्नत्रय को पाने में बहुत बड़ा है। कठिनाई आपको रत्नत्रय पाने में है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को पाने में नहीं है। ये भाव संसार के तो सहज प्राप्त होते हैं, परमार्थ के भाव आना सहज नहीं है। देख लो ना, युग के आदि में मरीच, क्या बात है, चक्रवर्ती का बेटा है, पुत्र है, आदिनाथ का पोता है, बेटे का बेटा है। बताओ कैसे मत मतांतर चला दिए उसने। स्वयं उसके बाबा आदिनाथ समोसरण में विराजमान हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन इसकी बुद्धि अलग ही चल रही। सब मान गए, सब बदल गए, सब लौट लौट करके वापस आ गए, लेकिन एकमात्र ये जीव वापस नहीं आ पाया। युग के आदि में समोसरण जैसे वातावरण से भी निकल करके आ गया और भटक गया। बस फिर क्या था? भटका सो भटका ही भटका, भटका सो भटका ही भटका। बीच में अवसर मिले, मुनि बना, चक नारायण बना, ये बना वो बना, लेकिन फिर भी अंदर से जो करंट उठना चाहिए वो करंट नहीं उठा। हाँ, अंदर से जो ऊर्जा निकलनी चाहिए, आना चाहिए, वो नहीं आई।
और क्या हुआ, भटकता रहा भटकता रहा भटकता रहा। फिर अब उदय का काल आ गया, भले का समय आ गया। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज से काम बन गया। किन से काम बन गया? चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज से काम बन गया। अमितंजय और अजितंजय, अमितंजय और अजितंजय दो मुनि महाराज आकाश मार्ग से चले जा रहे। उनका ध्यान जंगल में एक शेर की ओर चला गया। शेर हिरण का शिकार करके मांस भक्षण कर रहा था। ओहो, ये जीव सिंह की पर्याय में मांस भक्षण कर रहा है और इसे आगे चल करके तीर्थंकर बनना है। इस जीव को तीर्थंकर बनना, और अब ये शिकार करके मांस भक्षण कर रहा है। अरे, इसे संबोधना चाहिए। अपने संबोधन से अगर इसकी चेतना जाग जाए तो फिर क्या है। मुनिराज के मन में स्नेह भाव आ गया, करुणा का भाव आ गया, उस जीव के प्रति प्रेम का भाव आ गया। उन्हें ये भरोसा हो गया कि हमारे वहां पहुंचने से इस सिंह पर कुछ फर्क आएगा, हमारे संबोधन से इसके परिणाम कुछ बदलेंगे। सो मुनि महाराज ने प्रयास भी किया, संबोधन भी दिया, और मुनिराज के संबोधन का सिंह पर प्रभाव भी पड़ा। परिणाम बदल गए। हिंसा के कार्य को छोड़ दिया, मांस भक्षण छोड़ दिया, मुनि महाराज की तरफ स्नेह भाव से देखने लगा सिंह। वंदना की मुद्रा में हाथ जोड़ लिए, अंदर अंदर पश्चाताप होने लगा, अंदर अंदर परिणामों में विकलता आने लगी। और क्या भाव कर रहा होगा? जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्किडम हुज्जो, मेरे द्वारा जो जो विराधना हुई हो वह सब मेरे पाप दुष्कृत हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। गाथा का दोहानुवाद देखिए कैसा किया है। दर्शन ज्ञान चरित्र के बसु बसु औपन भेद, किए न पालन तो क्षमा हो दुष्कृत विच्छेद। दर्शन ज्ञान चरित्र के बसु बसु औपन भेद, किए न पालन तो क्षमा हो दुष्कृत विच्छेद। क्या बात है। आलोचना के रूप में जो गाथा भाव प्रकट कर रही है उसका भाव दोहे में आ गया। कैसा कैसा संदर्भ आप सबने सुना। सिंह, फिर वनराज, आगे चल के मुनिराज कैसे बनते हैं, और वे मुनिराज फिर आगे चल कर के जिनराज कैसे बनते हैं। वनराज से जिनराज तक की यात्रा क्या होती, कैसे होती, आप सभी लोग जानते हो। यात्रा को समझने के लिए वनराज आगे चल के मुनिराज बने, और मुनिराज आगे चल के तीर्थंकर जिनराज बने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि,
स्वरा विधि विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी भी